इस बार सबका कल्याण होगा। इस बार जन्म मरण का बंधन टूटेगा और इस बार वो चाबी सबके हाथ में लगेगी जिसके द्वारा वो दरवाज़ा खुलेगा जिसे मुक्ति का द्वार कहते हैं। उसके बाद किसी का भी आना जाना इस नाशवान संसार में नहीं होगा। अब वो समय आ गया है और जैसा कि मैंने बताया था 2018 से ही मैं बता रहा हूँ कि मेरे भाई जाग जाओ, समय आ चुका है, युग परिवर्तन का समय आ चुका है। 2018 से YouTube चैनल पे मैंने बोलना शुरू किया, तब किसी को समझ में नहीं आई मेरी बात, एक भी नहीं समझ पाया कि नितिन दास क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग सोच के बैठे थे कि 4,32,000 साल के बाद सतयुग आएगा। लेकिन मैंने 2018 में ही कह दिया था कि भले तुम्हें अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हें हर तरफ से यही बातें सुनने को मिलेंगी जो आज मैं कह रहा हूं। और अभी थोड़ा ही समय बीता है, अब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, अखंड योगी कहते नहीं थक रहे कि भैया सतयुग आने वाला है, कल की अवतार आ चुके हैं, ढूंढो कहाँ है। लेकिन इनको वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनको पहचानना बच्चों का खेल नहीं है, नहीं पहचान सकता उसे कोई। अरे अर्जुन कृष्ण जी के सामने खड़े होके नहीं पहचान पाया, उसको भी दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ी कि बेटा तू इन आंखों से मुझे नहीं पहचान सकता, मुझे नहीं समझ सकता। वो सामने खड़ा होके ना पहचान पाया, उसको दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ी। और दिव्य दृष्टि में दिखा भी क्या? काल का रूप लोगों को पकड़ पकड़ के खा रहे हैं। सारी दुनिया के लोग उड़ते उड़ते उनकी बड़ी बड़ी जाड़ों में समा रहे हैं, ये दिखाई दिया अर्जुन को। काल का रूप दिखाई दिया, काया दिखाई दी, शरीर दिखाई दिया। तो कल की अवतार तो शरीर है ही नहीं। वो कौन सी आंखों से दिखेगा? उसको जानने के लिए तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा। कल की अवतार को कौन जान पाएगा? जो खुद को जान लेगा, जो खुद को समझ लेगा, जो खुद के स्वरूप को बूझ लेगा, वो कल की अवतार को जान लेगा। यही है बस एक सिंपल और इकलौता फार्मूला। यही है इकलौता फार्मूला। इस फार्मूले के बिना ये पहेली सुलझने वाली नहीं है, ये सवाल हल होने वाला नहीं है। समझो, तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा। तो पहले मोही को जानना पड़ेगा। मोही कौन है? जो मोही वही तो ही। बताओ, यहां जन्म मरण की बात चल रही है, ये बता रहा भाई गुरुजी मेरी जॉब नहीं लग रही है, क्या करूंगा? अरे चाय बेच ले भाई, पेटी पालना है या दुनिया में।
पकोड़े वकोड़े बना के बेचने लग जा, रिक्शा विक्शा चला ले, ऑटो चला ले भाई। यहां पेट भरने का सवाल है, कैसे भी भर ले, दुनिया भर रही है। नौकरी नहीं लगेगी तो मर जाएंगे क्या? हटाओ इस चीज को दिमाग से। हमारे दादा परदादा खेतों में किसानी करके 8-8 बच्चे पाल के चले गए। वो ना करते थे किसी की गुलामी, बताओ। अरे सेल्फ डिपेंडेंट बनो, कोई भी काम पकड़ो। तुम बोरा भी उठाने का काम करोगे, 1 रुपए 1 बोरे का मिलता है। 300-400-500 बोरे तुम उठा ही लोगे दिन में, एक ट्रक से दूसरे ट्रक में लादने वाला या एक ट्रक से गोदाम में रखने वाला। कुछ नहीं है तो इतना ही कर लो कि चींटी की तरह गांठ लगा लेनी है पेट में। कुछ भी काम करो, कुछ भी, दुनिया भर का काम खुला पड़ा है, नौकरी नहीं बची है केवल। चाय की दुकान लगा लो स्टेशन के बाहर, रेडी लगा लो, सुबह सुबह जाओ, 2000 रुपए की चाय बेच के आ जाओ, दोपहर तक 60,000 रुपये महीना कमा लोगे। छोले भटूरे लगा लो, अरे परोठे लगा लो, कुछ तो करो। नौकरी नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, अरे नौकरी जब तक नहीं लग रही तब तक खाना क्यों खा रहे हो? जब खाना खा रहे हो तो फिर खाना कमाना भी सीखो। चलो ये टॉपिक नहीं है हमारा, ये ज्ञान नौकरी लगने का, या कोई शादी ब्याह नहीं हो रहा, या मेरे बीमारी ठीक नहीं हो रही, एक्जिमा हो गया भाई को, श्री राम गुरुजी मुझे एक्जिमा हो गया है, बहुत साल से परेशान हूँ। कोई भी बीमारी लगती है बेटा खान पान से लगती है, खान पान सुधार लोगे ना सब ठीक हो जाएगा। साधु भोजन पे आ जाओ, 1 महीना 2 महीना केवल वो खाना खाओ जो प्रकृति तुम्हें सीधा दे रही है, डायरेक्ट, बिना रूप बदले। फल खाओ, फ्रूट खाओ, ये अपने आप ही ठीक होने लग जाएगा। कोई भी बीमारी होती है इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से होती है, और कोई भी बीमारी ठीक होती है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग की वजह से होती है, समझ लो। तो क्या करना है, कल की अवतार को समझने के लिए खुद को समझना पड़ेगा। बिना खुद को जाने, बिना अपने सत्य स्वरूप को जाने तुम उसे नहीं पहचान सकते। वो तुम्हारे सामने से निकल जाएगा, तुम पहचान ही नहीं सकते उसको। उसको कैसे पहचाना जाएगा? सत्य की परख करके, समझ लो, सत्य की परख करके। सत्य की परख यानी असत्य को त्याग के, सत्य को ग्रहण करके, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। साहब सिंह, आपकी बात सत्य है गुरुजी, यह जीव शिव दृष्टा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दृष्टा है, लेकिन ये खुद को नहीं जान रहा है, दृश्यों में उलझा पड़ा है। कभी सतलोक देखता है, कभी अलख लोक देखता है, कभी अगम लोक देखता है, कभी अनामी लोक देखता है। देखता ही रहेगा ये सारी उम्र, और जब तक देखता रहेगा तब तक दृष्टा ही रहेगा। सारी दुनिया में जितना भी ज्ञान समझाया जा रहा है वो दृष्टा भाव का ज्ञान है। ये देख लो, वो देख लो, प्रकाश देख लो, अंधकार देख लो, रंग देख लो, गुरुजी देख लो, शक्ल देख लो। हमारा ज्ञान सब कुछ देखना छुड़ा देता है। कुछ नहीं देखना। जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। कुछ नहीं देखना। कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब तुम अभी खुद को नहीं जान पाए, अभी देखने दिखाने में ही फंसे हो। तो ये देखना दिखाना ये सब माया का जाल है। सतलोक में सतपुरुष बन के परमात्मा बैठा है, वहां पर हजारों सूरज देखूंगा जाके, एक एक रोम में माया है।
अलख पुरुष में अलख लाखों सूरज देखूंगा, उसके अलग पुरुष के रोम में माया है। अगम पुरुष अगम लोक में करोड़ों सूरज लेके बैठा एक एक रोम में, वहीं देखूंगा जाके, माया है। अनामी लोक में अनामी पुरुष खरबों सूरज लेके बैठा है एक एक रोम में, दिखेंगे, माया है। जो दिखे सो माया। समझो। सवाल बड़ा प्यारा पूछा है। इनर क्या कह रहे हैं कि बाबा जी आप लाइव में हम जो क्यों देख रहा है? क्या लिख रहे हो? थोड़ा समझ के लिखा करो, क्या लिख रहे हो? यहां पर दिखना दिखाने वाली बात नहीं है कि तुम मुझे देख रहे हो और मैं कमेंट देख रहा हूं। यहां ज्ञान समझाया जा रहा है, यहां ज्ञान की बात चल रही है। ना तुम मेरी शक्ल देख के इसका ध्यान करना, ना मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ के इसको ध्यान करूंगा। अल्पेश, आपा खोए आपको चीने तब पावे पद निर्वाणा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये पद निर्वाणा ही असली खेल है। परमात्मा यहां पर अगर हमें कुछ समझाने आते हैं तो पद निर्वाणा बताने आते हैं। निर्वाण पद क्या है? वो अपने रूप दिखाने नहीं आते कि करोड़ों सूरज चमक रहे हैं, अरबों सूरज चमक रहे हैं, मैं तख्त पे विराजमान हूं। ये सब बकवास बताने नहीं आते वो। मैं तख्त पे विराजमान हूं कि मैं सोफे पे विराजमान हूं कि मैं रथ पे विराजमान हूं। समझो। साहब सिंह, गुरु समनदास जी ने आत्म सत्ता की बात करते थे, पर उसका भेद नहीं बताते थे। यह भेद हमें अब पता लगा गुरुजी आपके चरणों में आने के बाद। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी गुरु आत्म सत्ता का ज्ञान बोल रहा है, आत्म ज्ञान बोल रहा है, अगर आत्मा का जिक्र करता है, आत्मा की बात करता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो इसके बारे में जानता नहीं है, क्योंकि अगर जानेगा तो बताएगा और नहीं जानेगा तो नहीं बताएगा। जब पता ही नहीं तो क्या बताएगा? आज हमारा सत्संग सुन सुन के जो वृंदावन में राधे राधे जपते थे, जो राम राम जपते थे, जो पत्थरों की